लेटिश हो गया, ब्रोकली हो गई, युकनी, येलो युकनी हो गई, इस तरह की कैबेज हो गई, इस तरह की मैं क्रॉप्स में आया हूँ। मेरे पास लगभग 10 एकड़ है जिसमें मैं ये ड्रिप के माध्यम से ओपन में वेजिटेबल ग्रो करता हूँ, जिसमें एक अच्छा मुनाफा मिलता है। गेहूँ धान हमारा एक फ़िक्स मतलब एक हम लोग उसमें से आमदन ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्रॉप का चयन करके अच्छी फसलें लेके तो हम लोग अपना आमदन को बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ग्रीन कैप्सिकम ओपन की बात करूं तो 50 रुपये केजी, अच्छी बाज़ार 60 रुपये केजी भी जाती है, बुरी बाज़ार 15 रुपये भी जाती है, 20 रुपये भी जाती है। मेरी 25 रुपये केजी भी शिमला मिर्च ओपन की बिक जाती है। तब भी धान गेहूं से कई टाइम में ज़्यादा इसमें पैसे मुझे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ परंपरागत खेती से कहीं बेटर है। आज आपको ऐसे दो भाइयों से मिलवाता हूँ जिन्होंने खेती में अपने आप को बदल लिया। जहाँ पे अभी पारंपरिक खेती को लेके बहस चल रही है, गेहूं और धान को लेके, खास करके पंजाब में, हरियाणा में। वैसे ही दो भाई हैं बलविंदर जी और दविंदर जी, जिन्होंने अपने आप को गेहूं धान से चेंज करके सब्जी की खेती और फूलों की खेती की तरफ ले गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। सबसे पहले आपसे देविंदर जी पूछेंगे, ये जो आप अभी आमदनी की बात हो रही है, किसान गेहूं धान पे ज़्यादा जा रहा है और हम एक पंजाबी के किसान के खेत में जो शिमला मिर्च का खेत है, पॉली हाउस, नेट हाउस, सारी चीज़ें देख रहे थे। कैसे आपने अपने आप को बदला? एक्चुअली परंपरागत खेती में हमें आज जैसे समय के साथ साथ लोगों की फैमिलियां किसानों की बड़ी होती जा रही हैं और ज़मीन जो है, कल्टीवेटेड लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो कम ज़मीन में हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें यही था हमारा, मेरे भी परिवार में पहले परंपरागत खेती गेहूं धान गन्ना होता था। तो 2016 से हमने एक छोटे से सेटअप, एक मैंने पॉली हाउस लगाया, पॉली हाउस से स्टार्टअप लिया और एक उसमें बहुत अच्छा मुझे उसके रिज़ल्ट आए। फिर धीरे धीरे मैंने, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरी 10-12 एकड़ की जो ओपन लैंड है, तो इसको मैंने पूरे को ड्रिप इरिगेशन के साथ, विद मल्च के साथ में इसमें ग्रीन कैप्सिकम में आ गया। और भी कुछ साथ में लेटिश हो गया, ब्रोकली हो गई, युकनी, येलो युकनी हो गई, इस तरह की कैबेज हो गई, इस तरह की मैं क्रॉप्स में आया। मेरा छोटा भाई बलविंदर भी इसमें 100%, एक्चुअली मैं तो ऊपर ऊपर की चीज़ें देखता हूँ, सारी जो है करता धरते यही हैं, यही इसको देखते हैं। लेबर मैनेजमेंट हो गया, पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, एवरीथिंग जो है सारा कुछ ये देखते हैं। मेरा मार्केटिंग और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम इसको जो है एक अच्छी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू गेहूं धान के हम अच्छी प्रोडक्शन जो है ले पा रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि सारे में ड्रिप इरिगेशन है। धान गेहूं में मैं देखता था सारा फ्लड इरिगेशन है, तो पानी हमारे लिए बहुत महत्व है। आप देख रहे हो हमारे भारत का काफ़ी एरिया जिसमें जो है पानी, पीने के पानी की किल्लत होती जा रही है। सो इसमें ये है कि हम एक ड्रिप माध्यम से इस खेती को करते हैं। मेरे पास लगभग 10 एकड़ है जिसमें मैं ये ड्रिप के माध्यम से ओपन में वेजिटेबल ग्रो करता हूँ, जिसमें एक अच्छा मुनाफा मिलता है और पानी की बचत होती है। जो गेहूं धान का आपका अनुभव है, उसके बाद क्या ये इसमें ज़्यादा है? अगर वो एमएसपी कानून बनाने की बात हो रही है, इधर की तरफ अगर किसान मूव करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ, गेहूँ धान से बहुत अच्छा है। गेहूँ धान हमारा एक फ़िक्स मतलब एक हम लोग उसमें से आमदन ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्रॉप का चयन करके अच्छी फसलें लेके तो हम लोग अपना आमदन को बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रति एकड़ में जो गेहूं धान पैदा होता था, प्रति एकड़ में जो शिमला मिर्च और आपकी बाकी चीज़ें पैदा होती हैं, कितने गुने का अंतर है? जी, मैं तो कहूँगा अगर मौसम और अच्छी मार्केट मिल जाए तो 10 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है गेहूँ और धान के कंपेयर में, अगर हम लोग सब्जियों को देखें तो। देवेंद्र जी, ये बताएं कि जब आप इधर की मूव किए तो शुरुआत में क्या चुनौतियां थी? आप किसान कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है?
शुरुआत में चीज़ें काफ़ी मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट थी, बट समय के साथ अच्छे लोग जुड़ते गए। मेरे एग्रोनॉमिस्ट से जहाँ मैं फंसता था तो मैं एग्रोनॉमिस्ट की सलाह लेता था। जहाँ कोई इंसेक्ट नहीं समझ में आता था तो तुरंत मैं उनसे कांटेक्ट करता था। तो धीरे धीरे करके अब काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो गई है। और चैलेंज तो हर फील्ड में है, आप कहीं भी जाएंगे शुरुआती चैलेंज जो हैं हमेशा रहते हैं, बट अब सब चीज़ें धीरे धीरे जो है सॉल्व हो। अभी कितने एकड़ में आप फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, और उसमें डिवाइड कैसे किया है कि इतने में शिमला मिर्च करना है, इतने में पॉली हाउस है, इतने में नेट हाउस है, उसको कैसे आपने डिवाइड किया है? हमारे पास टोटल लैंड 20 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ में मेरे पास वेजिटेबल हैं, ग्रीन कैप्सिकम, और एक पॉली हाउस है जिसमें रेड येलो पेपर मैं एग्जॉटिक करता हूँ। और बाकी ओपन में कैप्सिकम लगभग 8 से 9 एकड़ में करता हूँ, और ब्रोकली और आपका रेड कैबेज, युकनी एंड लेटुश, ये सब करता हूँ। बाकी मेरे पास 2 एकड़ में नेट हाउस है जिसमें मैं फ्लावर की खेती करता हूँ। मार्केट कैसे तलाशा? आप अभी कैसे मार्केट करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल, जब आप किसी चीज़ को थोड़ा चेंज लाते हैं, जहाँ चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो चैलेंज रहते हैं। शुरुआत में गेहूँ धान में सारा चैनल सेटअप था कि यहाँ से सीड मिलना है और इतना सीड पड़ना है और इतने दिन में तैयार हो जाना है, और ऐसे ऐसे ये चैलेंज रहते हैं, उनको पास आउट करके ये मंडी में एक फ़िक्स था कि हाँ हमें इतना 2000 रुपये, 1800 या 2200 रुपये क्विंटल का मिल जाना है। बट इसमें फ्लैक्चुएट है जी मार्केट। इसमें 50 रुपये केजी, अगर मैं ग्रीन कैप्सिकम ओपन की बात करूं तो 50 रुपये केजी अच्छी बाज़ार 60 रुपये केजी भी जाती है, बुरी बाज़ार 15 रुपये भी जाती है, 20 रुपये भी जाती है। तो ये सब चीज़ों के चैलेंज हैं, लेकिन सब चीज़ें एक तरह से नहीं रहती। मैं सब इसमें आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, और ये सब करके भी कहीं लाभदायक है। अगर मेरी 25 रुपये केजी भी शिमला मिर्च ओपन की बिक जाती है, तब भी धान गेहूँ से कई टाइम में ज़्यादा इसमें पैसे मुझे मिल जाते हैं। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे लोएस्ट जो प्राइस है 25 रुपये 20 रुपये किलो, वो भी शिमला मिर्च की खेती गेहूं धान से ज़्यादा अच्छी है, और इसमें पानी की भी बचत है, सारी चीज़ें हैं। अभी जो हालात हैं, जैसे बात होती है किसानों की आमदनी की, बात हो रही है एमएसपी को कानून बनाने की, आपका क्या मानना है? समाधान यही है, चेंज है। परंपरागत खेती जो हमारे पास मॉडल था, धान गेहूँ गन्ना लाही, ये सब जो मॉडल था, फ्लड इरिगेशन के साथ जो मॉडल था, अब उस मॉडल से हटके जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्निक है, उसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। आप उसमें फ्लावर्स पे जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर पे जा सकते हैं, है ना। इवन आप फ्रूट्स की बात करें, आज की डेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। पपाया है, आपका ड्रैगन फ्रूट है, आपका बेरीज़ हैं, गुआवा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा रिसर्च करिए और जानिए, और एक अच्छी क्रॉप का चयन करिए, और थोड़े से स्टार्ट करिए, थोड़े एरिए से ड्रिप और मल्च के साथ आप स्टार्ट करिए। बलविंदर जी, आप जब इस तरह की खेती करते हैं, एक गेहूं धान की होती है कि एक उसमें टाइमिंग होती है, उसके बाद नहीं होती, इसमें लगातार होता है, तो ये लगातार खेती पैसा भी देती है पर मेहनत भी लगातार होती है। क्या आसानी से हो जाता है? सिस्टम अगर बना दिया जाए तो आपको कितने मुश्किलात आते हैं इस तरह की खेती में? देखिए, हर एक चीज़ का एक हमारा करने का एक तरीका है कि हम उसे किस तरीके से ले रहे हैं, कितना हम अपना उसे टाइम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम ग्रेन्स की या धान गेहूँ या अदर गन्ने किसी भी फसल पे हम लोग, देखिए किसान है तो मेहनत हर फसल पे लगती है। तो अगर उसी तरीके से इसको हम लोग लीड कर रहे हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों की समस्याएं आती हैं, जैसे कि इसमें कौन सी समस्याएं हैं, कोई इंसेक्ट का नहीं पता चलता है। कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोगों को गाइडेंस में चलना पड़ता है, और आगे चल के ये सारी चीज़ें अनुभव में आ जाती हैं, बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती हैं, कोई समस्या नहीं है उसको। कोई दिक्कत नहीं होती। आप मैनेजमेंट को मार्केटिंग में अब कैसे करते हैं? आपने जो ये उगाया है, आपकी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, गेहूं धान बेचना तो आसान होता है, इसके लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है? बेचने को मार्केटिंग करके आदमी मिट्टी भी बेच देता है, ये तो फिर फसल है, हमारे खाने की चीज़ें हैं।
ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि आपके पास कोई मार्केटिंग का इशू है, ठीक है। बाकी वो समय समय पे है, कभी कोई फ्लश एक साथ ज़्यादा आ गया, मार्केट की डिमांड थोड़ी कम हो गई तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के वो चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कई बार मैंने देखा है लोग खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला के उसको उजाड़ा कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं कि जी हमें तो बाज़ार ही नहीं मिल रहा। जहाँ लोग, मैं देखता हूँ 2-3 साल पहले शिमला मिर्च के ही मैंने देखा है कि लोगों ने ट्रॉलियों में भर भर के फेंक दिया और उसके क्लिप बना बना के नेट पे डाले कि जी, और अगले साल उन्हीं लोगों के मैंने देखे कि वो कह रहे हैं जी हमने तो शिमला मिर्च में बहुत पैसे कमा लिए और बहुत अच्छा अनुभव हमारा इसमें रहा। तो हर एक इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट ओवरऑल मैं अगर कहूँ परंपरागत खेती से कहीं बेटर है। एक मेरा जो आखिरी सवाल होगा कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी बातें हो रही हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वो सल्यूशन वही है या वहाँ के किसानों को कुछ बदलना होगा, कुछ सोचना होगा? देखिए, ये सरकार और किसानों के बीच की बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम उस धरने प्रदर्शन की बात करें तो किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए और मिलजुल के उसका कोई एक अच्छा उनको सल्यूशन देना चाहिए। बाकी मैं नए यूथ को तो यही कहूँगा कि आप चेंज पे, बदलाव पे ज़्यादा ध्यान दें और परंपरागत खेती से थोड़ा अब आगे चल कर के खेती करने के तरीके को हमें बदलने की ज़रूरत है। और परंपरा उस मॉडल को, जो हमारा पहले मॉडल चला आ रहा है 50-60 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, उस मॉडल से हट के हमें नया मॉडल अपनाने की अब ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया देविंदर जी, बलविंदर जी। तो ये दो भाई जिन्होंने अपने आप को बदला, समय को देखते हुए इन्होंने चेंज किया, अपनी खेती को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया और बाज़ार के हिसाब से खेत करते हैं और बाज़ार इन तक चल के खुद आता है। इन्हें ना गेहूँ धान बेचने की झंझट रहता है, ना एक मोनोक्रॉपिंग से हट के, क्योंकि इन्होंने समझ लिया कि कैसे खेती के ज़रिए अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।